Good morning to all of you. Happy Women's Day. गुड। आत्मवंदन रीटा जी, आप अपनी शेयरिंग हाँ तो कर सकते जी। जी, एक तो हेल्थ हेल्थ में जो घुटने में था थोड़ी बहुत ही पेन, वो मैंने आपकी रिकॉर्डिंग से सारे किए थे हेल्थ के। ओके। तो वो मेरा ठीक हो गया। तो एक मनी में जैसे 45,000 बिजली का बिल आया था। जी बेटा बोल रहा था इतना कैसे लगा दिया उन्होंने। तो मैंने कहा बात कर, क्या पता आधा हो जाए। जी। तो उसने बात की तो 21,000 हो गए। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। अमेजिंग। और सबसे पहले तो आपने हेल्थ पे काम किया और उसमें रिजल्ट लेके आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग सीख के रोज करती मतलब थी। जी जी। तो जो हाँ। लोग न्यू है मैं उनको बता दूं कि मेरे जो हेल्थ वाले पुराने रिकॉर्डिंग है, अगर किसी को जिस पार्ट में कुछ चैलेंज है तो वो रिकॉर्डिंग सुन के आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखो जो ये मैजिक बता रहे हैं वो उसी का ही रिजल्ट है। हम्म, थैंक यू सो। बाकी तो स्नोफॉल हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग भी कराई है बेटे ने। वाह वाह। तो तो राजा रानी वाली लाइफ जी रहे हैं, बस भर भर के शुक्रिया। हाँ जी गुड सच मॉर्निंग में सपना सच में। जी। गुड मॉर्निंग सरोज जी, क्यों, गुड मॉर्निंग। मेरे दुल जी भी कहते थे ना, कहते राजो रानियों वाली जिंदगी, अब तो रानी है, रानी बन के। वाह वाह। अमेजिंग। थैंक यू सो मच रीटा जी। थैंक यू। थैंक हैप्पी वुमेन्स थैंक डे, हैप्पी वुमेन्स डे सबको। हैप्पी वुमेन्स। सेम टू यू। हैप्पी हैप्पी। गुड मॉर्निंग सपना जी। गुड मॉर्निंग रेनू जी। जिनका हैंड रेज है मैं पहले उनसे ले लेती हूँ, फिर हम बात करते हैं। सुधा जी, हाँ आप कुछ बोलना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सपना जी, हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स। जैसे मेरे लेग्स में जो चैलेंज आया था, मैंने जो आपकी रिकॉर्डिंग से कंप्लीट मतलब उससे क्योर कर लिया है। अभी डॉक्टर ने मुझे लास्ट सजेशन यही दिया है कि आप अपने वेट को एक आइडियल वेट उन्होंने मुझे टारगेट दिया है कि वापस मुझे उस चैलेंज को देखना नहीं पड़े सपना जी। तो जी जी। उसके लिए आप मुझे कुछ वेट के लिए कुछ स्टेटमेंट या कुछ सजेशंस वैसा कुछ दे सकते हैं, गाइडेंस। देखो वो आपको अपना गुड शेड्यूल मॉर्निंग बनाना सपना पड़ेगा, जी। आपको पहले अपना देखना पड़ेगा, आपके सोने का तरीका, खाने का तरीका और आपके सोच हम्म। का क्या पैटर्न है, वो आपको पहले खुद का डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। वो जब आप हम्म। मुझे बता देंगे ना, फिर मैं उस हिसाब से आपको देंगे, क्योंकि देखो सबका अपना अपना ये पर्सनल होता है कि हम कितने बजे सोते हैं, क्या सोचते हैं। सबसे ज्यादा तो हमारे हेल्थ पर फर्क पड़ता है 80% माइंड का। जब हम हाँ हेल्थी वाले मूवमेंट में होते हैं ना तो हम जो भी खाते हैं वो हाँ बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, हमारा वेट भी मेंटेन रहता है। तो इसके बारे हाँ में जी। फिर हम और बात करेंगे। पहले आप अपना पर्सनल देख लीजिए कि आपका हाँ पैटर्न, जी। लाइफ स्टाइल क्या है, सोचने का तरीका हेल्थ के बारे में क्या है। अगर हाँ आप डाइट भी कर रहे हो लेकिन डर डर के आप खा रहे हो कि अरे इतना सा मैं खा लूंगी तो वेट नहीं बढ़ जाए, वेट नहीं, तो वो आपको फिर वर्क ही नहीं करेगा, आप चाहे कितने भी डाइटिशियन के को। अच्छा। तो ये हमारी सोच का बहुत फर्क पड़ता है। पहले आप अपना पर्सनल खुद डॉक्टर बनिए कि मैं कहाँ हाँ जी। कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ, फिर उसके बाद हम्म। बना के फिर हम बाद में डिस्कस करें। जी श्योर सपना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी सरोज जी, अब बोलिए एक एक करके, वो सब बोलते हैं ना हैंड रेस करके तो मुझे भी समझ में आता है। यस सरोज जी। हाँ हाँ सपना जी, मैंने भी मैनिफेस्टेशन किया था कि हमारी बहुत अच्छी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। गणेश भगवान की बहुत बड़ा काम था और बहुत अच्छे से पूर्ण रीति से संपन्न हुआ। मुझे बहुत यस, खुशी हुई। बहुत बहुत सबसे पहले तो बधाई, आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन। यस बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अमेजिंग काम आपने किया। उसके लिए एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई, आपका जो सपना था वो भी पूरा हुआ। हो थैंक यू। गया। मैं यानी इतने घंटे बैठ भी नहीं सकती और 3 दिन कंटिन्यूस पूजा में बैठी मैं, यानी वो आपने 3 दिन फिर वही लगते ही दही हैं। में, दूध में दही डाल दी ना, शब्द बोल के। पर, हाँ, पर मैंने यानी वो बोल दिया था कि मैं पूजा अच्छे से कर कर पा रही हूँ, बस हो गई जो है। जो खूब अच्छी चाहिए था प्राण प्रतिष्ठा वो हो ही गई है। बोलना है यहाँ पर। हाँ, जो आपने सोचा था, जो नहीं चाहिए वो था हुआ उसका। बहुत, बहुत अच्छे से सब हो गया। यानी इतना अच्छा भंडारा हुआ, महाप्रसाद। 2800 लोगों ने भोजन किया। वाह वाह। बहुत ही बढ़िया हुआ। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत। बढ़िया।
थैंक यू सो मच सपना। थैंक यू सो मच। मैं बोलूं सपना जी? हाँ जी, बोलिए। अभी इससे पहले उन्होंने जो वेट के लिए बोला था, हाँ। तो मेरा 43 kg वेट था और मैं अपना आइडियल वेट 50 तक टारगेट करके रखी थी, कि मेरा आइडियल वेट 50 हो चुका है, हम्म। और अभी मेरा वेट एग्जैक्ट 50 है। वाह। तो आपने क्या अफर्मेशन करी थी या लिखा था, कौन सी टेक्निक की थी? मेरा आइडियल वेट डेली लिखती थी, मेरा आइडियल वेट 50 kg है। यस। तो और पहले मैं इतना मीठा खाती हूँ, हाँ। इतना मीठा खाती हूँ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे। यस। तो क्या होता है कि जो हमारी पहले पुराने बिलीव्स है ना कि मीठा खाने से हम लोग मोटे होते हैं, ये करें, तो वो सबसे पहले तो वो निकालना है। उसके बाद जो भी आपको चाहिए ना वेट, वही वाली लाइन आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बोलना है, लिखना है, और वही सोचना है। जब आप रात को सोच रहे हैं चाहे सुबह उठ रहे हैं, तो पहले मैंने जैसे उनको बोला है कि वो अपना पैटर्न देखें, अपनी सोच का, अपने डेली रूटीन का। एक बार वो उन्होंने देख लिया ना, तो फिर बहुत इजी हो जाएगा उनको भी ये ड्रीम कंप्लीट करने के लिए। और जी। माइंडसेट जैसा बना लो, सब काम वैसा होता है। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच रेनू जी। नेक्स्ट। मैम मैं बोलूं? यस यस, बोले। अरे सुमन जी, वाह, हैप्पी वुमेन्स डे। बहुत टाइम थैंक बाद। यस। मैम, आपके सारे रिकॉर्डिंग मैं एवरीडे ही करती हूँ। मेरे पास ये टाइम मेरे कभी कभी रहती नहीं हूँ घर पे, तो हो नहीं पाता है। जी जी। लेकिन आपको हमेशा ही फॉलो करती हूँ। आपने यस। जब दिवाली के टाइम पे मैजिक बुक का प्रैक्टिस करवाया था, जी तो उस समय आपके साथ मैंने प्रैक्टिस की थी मैजिक बुक की। जी। तो मैं जैसे विजुलाइज करती थी कि मेरी बेटी सीएस में सीएस बन गई है, पास हो गई है। और मेरी बेटी भी अरविंद सर का क्लास करती थी, तो वो भी अफर्मेशन लिख के ग्लास के नीचे अपने स्कूल का, टीचर का ग्रेटिट्यूड करती थी। जितने भी सर से वो पढ़ी थी, ट्यूशन पढ़ी थी, सबका ग्रेटिट्यूड करती थी। तो मैम, ये हुआ कि मेरी बेटी सीएस बन गई। वाह, बहुत बहुत बधाई। यस, आपने मुझे पर्सनल भेजा था, मैंने ग्रुप में भी डाला था, और बहुत सारे लोगों ने हाँ उसको हाँ। लाइक तो भी मैम, किया। मैंने तो तो मैंने अपनी हाँ। बेटी से भी पूछ भी रहे थे। तो मैं उस समय बाहर थी, तो नहीं रिप्लाई दे पाई थी, तो मैं बोली मैम के क्लास में आके ही शेयर करूँ। यस। मैं तो बस मैम खाली उसको विजुलाइज करती थी, बस में बैठ के। कोई 8 मिनट का अलार्म नहीं हो पाता था मेरे से। बस में बैठी हूँ, कहीं भी फ्री बैठी हूँ, मैं आंख बंद करके विजुलाइज करती थी कि उसका रिजल्ट आया है, गुड़िया पास हो गई है। मैं अरविंद सर के क्लास में, सपना मैम के क्लास में शेयर कर रही हूँ कि गुड़िया मैम, आपकी प्रैक्टिस से मेरी बेटी पास हो गई है। यस, थैंक यू सो और मच। मेरी ब्लेसिंग लिखती थी, अपनी स्कूल का, टीचर्स का, सबका। यस। मैजिक रॉक करती थी, अफर्मेशन बना के कांच के ग्लास के नीचे रखती थी, अपना अफर्मेशन डेली 11 टाइम वो भी लिखती थी। जी जी जी। तो देखो, और मैं फिर यहाँ पे एक और आप लोगों को ये बात बताऊंगी कि जैसे कई लोग इनकी शेयरिंग सुन रहे हैं, तो अब ये क्वेश्चन आएंगे कि हम अपनी बेटी के लिए क्या करें, जैसे पर्सनल में भी आते हैं। तो मैं जैसे हमेशा की तरह कहती हूँ कि सबसे पहले तो अपना घड़ा भरिए। इन्होंने 3 साल से 2 साल से इतनी अच्छी प्रैक्टिस करी है कि इन्होंने अपनी लाइफ में पहले बहुत सारे मैजिक लेके आए। अब वो इनके अंदर पावर आ गया है कि वो अपने बच्चों पर लगा रहे हैं। आई एम राइट सुमन जी? हाँ, 3 साल भी नहीं मैम, मैंने 2024 के अप्रैल से जुड़ी हूँ मैं। हाँ, सोचिए। लेकिन 1 साल कंटिन्यू आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है। मैम अभी भी करती हूँ, यस। एक दिन भी नहीं करती हूँ। तो ये क्या मैसेज मिलता है आपको कि हमें कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा हमेशा पकड़े रहना है। जैसे ही और मैम, हम उड़ाते तो हैं, अगर डोर छोड़ देते हैं तो पतंग नीचे आ जाती है। वैसे ही हमें ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस रोज करनी है, तभी रिजल्ट आते सबसे बड़ा मैजिक तो ये हो गया कि मैंने तो फ्लैट के लिए मैनिफेस्ट भी नहीं किया था, हैं। जी सोचा ही नहीं। लेकिन 10 दिन के अंदर बेटी के कॉम्प्लेक्स में ही पास, एकदम बेटी का ए ब्लॉक, मेरा बी ब्लॉक, पास में ही 10 दिन के अंदर सारा काम सेटल हो गया अचानक से। मतलब मन में इच्छा था कि बेटी के कॉम्प्लेक्स में क्योंकि मेरे 3 बेटी ही है, जी। और सिंगल मदर हूँ। एक बेटी बाहर रहती है, मेरे हम्म। पास रहती है, एक की शादी हो गई। जी जी। बेटी भी बोलती थी मम्मी मेरे ही कॉम्प्लेक्स में तो अच्छा है। तो अचानक से मैम कैसे कैसे सरकमचांसेस बने, अपने आप 10 दिन के अंदर सारा काम हो गया। बेटी के कॉम्प्लेक्स में भी फ्लैट मेरे को मिल गया। वाह, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बहुत
बधाई हो, बहुत खुशी हो रही है, वंडरफुल शेयरिंग। बहुत खुशी होती है कि जब हम देखो यहाँ पर एक साथ प्रैक्टिस करते हैं और कोई आके रिजल्ट बताता है कि मैंने ये प्रैक्टिस करी, तो बहुत अच्छा लगता है। एक मैम मतलब इसमें तो आप सारे शुक्राना वॉलेंटियर्स का, अरविंद सर का, आपका, अश्विन माने मैम का और जितने हैं सबसे सर कुछ जी, है। आज हर जो कुछ भी वॉलेंटियर हूँ से मैं कुछ ना उनकी कुछ वजह से सीखने ही। को मिले। जी, यस, गुड मॉर्निंग सपना जी। आपका थैंक हैप्पी वुमेन्स थैंक डे। यू, थैंक यू। सुमन जी, आप आए टाइम निकाल कर, मैंने आपको रिक्वेस्ट करी थी कि आप आके प्रैक्टिस बता के जाए, और आपने टाइम निकाला, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। नहीं मैम, आप म्यूट हो गए। बोल रही हूँ आप हम लोग को इतना ज्ञान दे रहे हैं, इतना सिखा रहे हैं। आपका मेडिटेशन तो मैम क्या बोले, इतना अच्छा लगता है। रोज रात को आपका एक मेडिटेशन करके ही सोती हूँ। अब मैं आपको बताऊं कि आप मुझे थैंक यू बोल रहे हो ना, बल्कि मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूंगी कि आप सब मुझे इतना प्यार देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। कल मुझे एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर 5 एलिमेंट्स का शुक्राना करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसके लिए मैं आप सबके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ, और वो मैं वीडियो जरूर शेयर करूंगी ग्रुप में। यस मैम। देखो, जब हम गिवर बनते हैं ना, मैं आप सब लोगों को क्या बोलती हूँ कि आपके लाइफ में अगर रोशनी हो रही है, तो आप किसी को ये वीडियो भेजिए, उनको बताइए, उनको प्रैक्टिस बोलिए, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उनको सिर्फ बोलिए थैंक यू बोलिए। अगर हेल्थ का चैलेंज है तो उनको बोलो कि जिस पार्ट पर है उस पार्ट पर हाथ रखकर थैंक यू बोलिए। कोई लिख नहीं पा रहा है तो मुंह से बोलिए। नहाने जाते हैं, पानी जब शरीर पर डालते हैं उस समय बोलिए, वो भी बहुत पानी का तो आपको पता ही है, 70% पानी हमारे शरीर में है। तो वो अफर्मेशन उस समय बहुत काम करती है। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताकर आप भी दूसरों के जीवन में बहुत रोशनी लेके आ सकते हैं, और फिर देखो आपके जीवन में कैसे मैजिक आते हैं। थैंक यू। मैजिक ही यस, होता है। थैंक यू सो मच जी। हाँ जी, नेक्स्ट 369 विनर। यस, सुष्मिता जी, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। सुरेखा जी, ओके, सुरेखा जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सपना जी। नमस्ते, हैप्पी वुमेन्स डे। सब सब हमारे ग्रुप के लेडीज को हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। बहुत प्यारी लग रही। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं रेड साड़ी में, आप भी बहुत थैंक अच्छे। थैंक थैंक यू। यू जी। बस बहुत मतलब मैजिक तो हो रहे। और मन को एक शांति। पता नहीं, जब से आपकी ग्रुप में जुड़ी हूँ ना, ऐसे मन को एकदम शांति कि कुछ भी हो गए, नहीं होने वाला है, हो जाएगा। और बस हो जाता है, हो ये, ही जाता है। पता नहीं, वो दूसरे दिन तक वो जो भी चैलेंज है उसका सॉल्यूशन मिल ही जाता है। ये बस शांति से मैं रात को, नहीं ये तो होने वाला है, पक्का ठीक से होने वाला है। और हो ही यही जाता हम है। धरती पे करने के लिए आए, यही करने के लिए हम इस जर्नी में जुड़े हैं कि हमें अंदर पीस मिले, प्यार मिले, खुशी मिले। और जब ये अंदर मिल गया तो इससे बड़ा और क्या आपको चाहिए? फिर तो बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है, चाहे जो बहुत। भी हो रहा और है वो, इसमें। एक बोलते हैं ना, कबूल करने का एक्सेप्टेंस की भावना आ जाती है कि हाँ वो ज्यादा आ गई है। वो ज्यादा आ गई है कि नहीं ठीक है, कबूल है, जो भी है कबूल है उसका। और हमारे पास ही है उसका सॉल्यूशन। उसका जो भी है हमारे पास है। जब मन शांत हमने किया। होता है ना, तो अंदर से हम्म। हमें सब सॉल्यूशन भी मिलते हैं। लेकिन हम नहीं, क्या ये करते मैंने हैं? सच्ची में देखा सपना जी कि मन अगर शांत होना तो सब सब भी हो जाता है कार्य। जो जितना हम ये हो जाते हैं ना हाइपर, वो जी, उल्टा बिगड़ जाता है। यस, जितना शांत होना, मतलब। यस, यस। थैंक यू सो मच सुरेखा जी। थैंक यू, थैंक यू, हमें थैंक थोड़ा शॉर्ट में शेयर यू। करें क्योंकि प्रेयर का टाइम है, और आज का टॉपिक तो इतना बढ़िया है। ओके, जी जी जी, थैंक ठीक है, थैंक यू। यू। यस, तो चलिए हम छोटी सी प्रेयर करके और फिर अपना टॉपिक लेंगे। और सरोज जी, आपको भी बहुत कुछ कहना होगा, मैं आराम से फिर आपकी शेयरिंग लूंगी, अभी हम प्रेयर करते हैं, ठीक है? सभी लोग वीडियो ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पूरी नारी शक्ति यहाँ पर जुड़ी हुई है।
कोमलता से आंखें बंद करेंगे। मन ही मन उस प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि थैंक यू प्रभु, आज आपने हमें इतनी ब्यूटीफुल सेशन दिए हैं जिससे हमारी एक पहचान बन रही है, हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है। हमें खुद से प्यार करने को मिलता है। हम अपने अंदर के पावर को पहचान पा रहे हैं। थैंक यू प्रभु कि आपने हमें इन श्वासों के द्वारा खुद के भीतर जाकर खुद को जानने का अवसर दिया है, आपसे बातें करने का अवसर दिया है। आज हम समझ पाए हैं कि हमारे अंदर भी वो पावर है, हम सब कर सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हम बहुत स्ट्रांग हैं। उसे और बैलेंस में करने के लिए प्रभु आपने जो ये कृतज्ञता का धागा हमारे हाथों में सौंपा है, यही हमारे शक्ति का हथियार है। हम हर परिस्थिति में खुद को खुश रख सकते हैं, शांत कर सकते हैं और अपना टैलेंट इस दुनिया को दिखा सकते हैं। थैंक यू, आपने हमें एक वुमेन बनाकर हमें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। आज उसके लिए मैं आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं शुक्रिया करती हूँ इन श्वासों का, जिनसे मैं जीवित हूँ, बोल पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, अपने अंदर चल रहे फीलिंग्स को महसूस कर पा रही हूँ और आपके प्रति प्रेम, विश्वास और श्रद्धा को फील कर पा रही कि हाँ, प्रभु मेरे साथ हर समय, हर पल है, हर वक्त मुझे शक्ति दे रहे हैं। इस शक्ति को दिखाने के लिए प्रभु आपने ये स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी शरीर दिया है। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यही स्वस्थ शरीर ही मुझे सारे कार्य करवाता है। यही शरीर से ही मैं अपने जीवन में
बहुत सारी खुशियां ला रही हूँ, सपने पूरे कर रही हूँ, जिम्मेदारियां पूरी करती हूँ, प्यार दे पाती हूँ, प्यार ले पाती हूँ। ये स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी शरीर से ही मैं अपनी पहचान बना रही हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू इन 5 तत्वों का जिनसे आपने ये सृष्टि बनाई है और उसी से ही हमारे शरीर का निर्माण किया है, ताकि हमें अपने जीवन जीने के लिए एंजॉय करने के लिए हर चीज आसानी से उपलब्ध हो जाती और हम अपने शरीर को ऊर्जावान बना पाते हैं, अच्छा सोच पाते हैं, हर जगह फ्रीडम मिलती है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू मेरे सभी गुरुओं का, टीचर्स का, मेंटोर्स का, जिनसे कोई खून का रिश्ता तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं, निस्वार्थ रूप से भर भर कर हमारे जीवन में रोशनी भरते, ज्ञान की रोशनी, जिससे हमारे जीवन में सारे सपने पूरे होते हैं, हम खुश रह पाते हैं, दूसरों को खुश रख सकते हैं। उसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ बैठे सभी बडीज का, कितनी प्यारी शेयरिंग करते हैं, कितनी खुशी से, उत्साह से जब वो शेयरिंग करते हैं तो हमारा भरोसा और बढ़ता है कि हाँ प्रभु, ये जीवन वाकई में जादुई भरा है, हम सपनों की उड़ान भर सकते हैं और यही करने तो इस धरती पर आए, अपने सारे सपने पूरे करके, इस आत्मा की भी ग्रोथ करके, अच्छे कर्म करके अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करते। थैंक यू प्रभु, थैंक यू मेरे सभी परिवार वालों का, हस्बैंड का, बच्चों का। जब हम अपने सपने पूरे करते हैं तो उनका कितना सहयोग मिलता है, प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है और हमारे सारे सपने उन्हीं से जुड़े होते हैं। आज वो हैं तो हमें साथ में मिलकर उस सपने करने, जो सपने पूरा किए हैं उसको एंजॉय करने के लिए परिवार होता है। बच्चों के चेहरों पर खुशी देख पाते हैं। ये सब देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू मेरे सभी हेल्पर्स का, जो सिर्फ पैसों के लिए नहीं, कड़ी मेहनत करके हमारे लिए काम करते हैं ताकि हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने सपनों को पूरा करने में लगाएं। कितना बड़ा योगदान है उनका। आज उनके सहयोग से ही हम अपने सपनों की ओर तेजी से बढ़ते। थैंक यू प्रभु इतने अच्छे लोगों को देने के लिए। थैंक यू मेरे जीवन में पॉजिटिव लोगों को लाने के लिए, जिससे मैं पूरा दिन पॉजिटिव रह पाती हूँ, अच्छा सोचती हूँ। थैंक यू, थैंक यू
इस लैपटॉप का, मोबाइल का, बैटरी का, वाईफाई का, इंटरनेट का, जिनसे ही हमारे सारे सपने पूरे होते हैं। हम अपने गुरुओं के, मेंटोर्स के दर्शन कर पाते हैं, दूर बैठे परिवार वालों को देख पाते हैं, घर बैठे ही जूम मीटिंग करके ज्ञान की रोशनी को फैला सकते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और उसी से ही निरंतर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू मेरी लाइफ में इतने सारे मैजिक लाने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। थैंक यू सरस्वती माँ का, जिनकी कृपा से ही हम रोज कुछ नया सीख रहे हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, आत्मा की ग्रोथ कर पाते हैं। कुछ कहने से पहले हमें अंदर से एक आवाज आती है कि क्या सही है, क्या गलत है। और प्रभु, जब ये रियलाइज भी हो जाता है तो आप हमें माफ भी कर देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे, अपने आप को ब्लेस करेंगे। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं। परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है, इसलिए तो मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। आई एम अ हैप्पी चाइल्ड, आई एम अ हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। आई एम अ हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। आई एम द बेस्ट। सचमुच मैं इस धरती पर अद्भुत रचना हूं जिसे आपने बनाया है। अपने आप को हक करके बोलेंगे, हाँ मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सपना। आई लव यू, आई लव यू, आई लाइक यू। तुम जैसी भी हो मुझे बहुत पसंद हो। मैं अपनी खुद की फेवरेट हूँ। मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ क्योंकि तुम योग्य हो, काबिल हो, पर्याप्त हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू। अपने फेस पर हाथ फेरते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे और खुद को धन्यवाद देंगे कि हम वुमेन हैं और हम सब कर सकते हैं। यस, नारी शक्ति महान है। थैंक यू सो मच। आज जैसा कि वुमेन्स डे है, मैं आपको, हम वैसे तो इस जर्नी में आके अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है, लेकिन फिर भी लास्ट में 5-10 मिनट में आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हैं। और तो बने रहिए। पहले जो आज हमारा टॉपिक है उस पर हम काम करते हैं। मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन करूंगी, आप बताइए क्यों दूंगी कि आज किस के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अपनी प्रेयर में भी बोला था कि कुछ रिश्ते खून के होते हैं, पर कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो वादे तो नहीं करते पर बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, जो हमेशा हमारे यादों में रहते हैं और उनसे हमारा जीवन बहुत बदलता है। अब आप बताइए वो कौन से रिश्ते हैं। अनम्यूट कर पा रहे हैं? एक एक करके बोलेंगे, बोलिए माँ। जी। हाँ सर। माँ। गुरु। हाँ तो खून का रिश्ता हो गया ना। गुरु। फ्रेंड। गुरु। फ्रेंड। गुरु। नो, मेंटर्स, खून के रिश्ते नहीं है, लेकिन मेंटर्स, बडीज, और आगे पत्नी का हस्बैंड। रिश्ता, पत्नी का। नेबर्स। देखो दोस्त, गुरु,
टीचर्स, ये सब तो हैं जिनका हमारे साथ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो कितना कुछ हमको दे के जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बचपन में जिन्होंने हमें, टीचर्स वगैरह फ्रेंड्स तो बाद में बने, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें बचपन से ही मिलते हैं, जिनसे हमारा एक दिल का रिश्ता बन जाता है, और वो होते हैं हमारे नेबर्स। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि नेबर्स के लिए क्या शुक्रिया करना। तो जो आजकल जैसे हम कंप्लेन करते हैं ना कि हमारे तो नेबर्स अच्छे नहीं है, पता नहीं कौन रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं है, कभी हेल्प नहीं करते हैं, पार्किंग में दिस दिस दिस, कितनी दुनिया भर की कंप्लेंट करते हैं नेबर्स के लिए। यस और नो, जाने अनजाने में ही हम करते हैं ना। बताइए, किस किस ने अपने नेबर्स के लिए कंप्लेंट करी है? करिए, किसी ने नहीं? किसी ने नहीं करी? आपके सबके नेबर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प। मैम मैंने की है, मैंने की है। सोचेंगे तो जरूर आपको मिलेगा आंसर कि आपने जाने अनजाने बहुत सारी कंप्लेंट की होगी। आज नहीं तो बचपन में, बचपन में भी अगर हमने नेबर्स की कंप्लेंट करी है ना, तो उसी की वजह से आज हमें ये ऐसे नेबर्स मिल रहे हैं। अगर आज आप दिल से, तो फोन कर। अगर आप बचपन के नेबर्स का याद करके ग्रेटिट्यूड करोगे, तो अब आप देखोगे कि आपके नेबर्स के साथ इतने अच्छे अमेजिंग रिजल्ट होंगे। और कहते हैं ना कि जब कुछ ऐसा मौका मिलता है तो खून के रिश्ते तो बाद में पहुंचते हैं, लेकिन पड़ोसी पहले पहुंचते हैं। तो वो सबसे बड़े हमारे रिश्तेदार वो होते हैं। लेकिन जब से ये मोबाइल का और ये सोशल मीडिया, ये सब कुछ आ गया है, हमने नेबर्स की वैल्यू को खत्म कर लिया है। हम सोचते हैं कि उनसे क्यों हम अच्छा रिलेशन रखें, आजकल तो सब कुछ मोबाइल पे मिल जाता है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हर जगह हर चीज आपको मोबाइल से या सोशल मीडिया से नहीं मिल सकती। एक पड़ोसी ही है जो सबसे पहले किसी भी वक्त, चाहे वो अच्छा वक्त हो चाहे जो भी वक्त हो, वो सबसे पहले वही काम आते हैं। तो जब हम अपने पड़ोसियों का भर भर के शुक्रिया करेंगे, तो आप देखेंगे आपको अभी वाले जो पड़ोसी है ना, ऑटोमेटिक ही इतना अच्छा व्यवहार करेंगे। अभी भी सबके साथ अच्छे होंगे, लेकिन आपको और अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। इस बात को आप एग्री करते हैं? सिर्फ यस और, और मुझे लगता है कि जितने भी हम यहाँ लेडीज बैठी हुई है, सबने अपने पड़ोसियों से बहुत कुछ सीखा होगा, उनके साथ अच्छा समय बिताया होगा। क्योंकि यहाँ कोई अभी ऐसा यंग वाला तो नहीं है कि जिन्होंने कहा हो कि हमारी नेबर से नहीं बनती है या हमारे नेबर्स ऐसे हैं। तो बचपन में तो आपने उनके साथ अच्छा समय बिताया है, बहुत कुछ सीखा है, तो आज हम वही ग्रेटिट्यूड करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम नेबर्स का रिलेशन अच्छा करने के लिए हम ये लिख रहे हैं। जब आप पड़ोसियों के साथ जो बचपन में आपने टाइम उनका ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो हो सकता है कि आपके जो अभी के रिलेशनशिप में चैलेंज है, वो ब्रेक थ्रू में चेंज हो जाएंगे। क्या पता आपके मदर इन लॉ के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएं आपने पड़ोसियों के किए तो। हो सकता है ननंद के साथ अच्छे हो जाएं, सिस्टर के साथ अच्छे हो जाएं। तो ये रिश्तों पे जो काम हम कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकल उसी के लिए नहीं कि हम पड़ोसियों का शुक्रिया करेंगे तो हमारे ये हो जाएंगे। आप आज दिल से करके देखिए, बहुत मजा आएगा। क्योंकि जब भी हम पास्ट में पहले जाते हैं ना, वो सारे हमारे रिश्तेदार सामने आ जाते हैं, वो यादगार पल्स आ जाते हैं, वो लक्ष्मी माँ याद आ जाती है कि कैसे पड़ोसियों ने हमारे पर पैसा खर्च किया था, हम क्या क्या करते थे उनके साथ। वो सारी बातें जब याद आएगी कि हमारे कजिन के साथ हम उनके पड़ोसियों के यहाँ जाते थे, नाना नानी के यहाँ जाते थे, लेकिन वो हमें पड़ोसियों के यहाँ भी खेलने के लिए। तो आज उन्हीं कजिन से इनका देखो, आपको कोई कॉल आ जाएगा, किसी रिश्तेदार से वो आ जाएगा, बहुत मजा आने वाला है। ये मैंने करवाई है पहले प्रैक्टिस, और कितने लोगों ने मुझे ये फीडबैक दिया था कि हमारा नेबर्स के साथ पार्किंग का बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है, कि जहाँ हम गाड़ी पार्क करते थे वो हमेशा दिस और ये ग्रेटिट्यूड के बाद ही दूसरे दिन उन्होंने अपने आप ही बोला
कि अभी हमारे को दूसरी जगह पार्किंग मिली है, आप इधर पार्किंग कर सकते हो। तो आप करके देखिए, बहुत मजा आएगा। यस, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। मालूम है, मैंने कल ही रात को 11:30 बजे ना इस पड़ोसी के ऊपर है ना छोटे छोटे वीडियोस आते हैं ना इंस्टाग्राम और फेसबुक में, देखा था और आज अट्रैक्ट कर लिया, सोचो ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए। वाह। कभी बहुत अच्छा वीडियो था वो। ओके, कभी सोचा था कि पड़ोसियों पे भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वही मैं बोली, आज कल वीडियो देखा और आज अट्रैक्ट कर लिया ग्रेटिट्यूड करने चलिए के फिर। लिए। बिल्कुल नहीं सोचा। अभी तो ये हालत है कि पड़ोसियों से बात ही नहीं होती है। नहीं नहीं, ये हमारी सोच अभी हमने ऐसे बनाई है, लेकिन जब ये ग्रेटिट्यूड हम लिखेंगे ना, तब आपको लगेगा कि सबसे पहले तो हमें दोस्ती अपने पड़ोसियों से करते हैं। देखो, वो वादे करते हैं लेकिन कितना कुछ करके जाते हैं जब हम बचपन से ये लिखेंगे तो। क्योंकि दोस्तों का, गुरु का, टीचर्स का हम रोज शुक्राना करते हैं। आपने सही कहा कि हमारे उनसे खून के रिश्ते तो नहीं होते, लेकिन उनका तो हम ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड कर ही रहे हैं ना रोज, चाहे प्रेयर में चाहे लिख कर। लेकिन इनका कभी हमने नहीं किया था, और ये करने के बाद देखो कितना अमेजिंग रिजल्ट आएगा रिलेशन में। तो चलिए, सबसे पहले तो लिखते हैं कि आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू यूनिवर्स आपने हमें इतने अच्छे नेबर्स दिए हैं, जिससे मैं खुद को बहुत सेफ और सुकून फील करती। जब हमारे नेबर्स अच्छे होते हैं तो हमें कितना एक सुकून रहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे। तो ये जो सिक्योरिटी की फीलिंग आती है ना लेडीज को, ये बहुत पावर देती है। वरना सारा टाइम लेडीज क्या रहती है, फियर की फीलिंग्स में रहती है। तो दिल से पहले ऐसे शुक्रिया लिख के अब आप बचपन में जाइए कि जब आप छोटे थे तो आपके नेबर्स आपके लिए क्या क्या करते थे। आजकल तो हर चीज ऑनलाइन मिल जाती है, या ट्रांसपोर्टेशन के इतने साधन होते हैं कि हम फटाफट जो चीज चाहिए होती है हम बाहर से लेके आते हैं। लेकिन याद करो, बचपन में जब आप बिल्कुल छोटे थे तो सबसे पहले आपको आपकी मम्मी को हेल्प करने पड़ोसी ही आए होंगे। कुछ ऐसी डिश दी होगी कि अभी आपका ये खाने का मन है, तो चलो मैंने ये आज बनाया है, आप इसे खा लो। तो आप जब मम्मी के बूम में भी थे ना, तब भी आपने पड़ोसियों का कुछ ना कुछ तो खाया ही होगा। याद आ रहा है किसी को, आपकी मम्मी ने कभी बताया हो कि ये पड़ोसी मुझे ये बनाकर खिलाते थे? सपना जी, हमारे घर में फ्रिज नहीं थी तो बाजू वाले से मम्मी ठंडा हाँ, पानी उनको वो बाद पीना में रहता आएंगे, था। बाद में आएंगे, अभी हम। नहीं मतलब मेरे टाइम पे कि उनको ठंडा खाना रहता था तो कहते थे वो आंटी मुझे ठंडा पानी देती थी अपनी फ्रिज से कि हाँ, तू पी ले, वो हम तुझे सब पिलाया लिखेंगे। तो। देखो, एक जने के उससे फिर क्या होगा, हमारा जो एक फ्लो चल रहा है ना, फिर जब मैं लिखवाऊंगी और कुछ छूट जाए तो फिर आप लोग बताइए। तो सबसे पहले तो उस टाइम का पड़ोसियों का ग्रेटिट्यूड लिखो कि जब हम माँ की वूम में थे और हमें पड़ोसियों ने टेस्टी भोजन करवाया था। अगर आपकी मम्मी ने बताया तो वो लिख लीजिए, अगर नहीं तो सबसे पहले ये लिखिए कि जब मैं अपने घर में आई तो मुझे पड़ोसियों ने गोदी में उठाया, खूब प्यार किया, हमारा माथा चूमा। जरूर आपको देखने आए होंगे पड़ोसी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहले के पड़ोसी पास में कुछ ऐसा हो। और यहाँ पे मैं सिर्फ पड़ोसी की ये बात नहीं कर रही हूँ कि जिनकी दीवार से दीवार वाले पड़ोसी होते हैं, वो 8 कदम 8 घर छोड़ के भी वो भी हमारे नेबर्स होते हैं।
क्योंकि रिलेटिव्स तो दूसरी जगह रहते हैं, दूर रहते हैं, दूसरी कॉलोनी में रहते हैं या दूसरी सिटी में रहते हैं, वो बाद में आते हैं। सबसे पहले आपको उन पड़ोसियों ने ही देखा होगा, परिवार वालों के अलावा। तो दिल से धन्यवाद लिखिए। मैं बताती जाऊंगी, आपको ऐसा याद आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो भी आप लिखिए। सिर्फ पड़ोसी लिखकर ही लिख दीजिए, क्योंकि बचपन में उन्होंने जरूर आपको गोद में उठाया होगा, प्यार किया होगा। मैं बहुत कृतज्ञ और आभारी हूँ यूनिवर्स कि मैं अपने पड़ोसियों की गोद में खेल पाई, उनका प्यार ले पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहले तो ऐसा होता था कि घर में पास में कोई भी आता था, ऑटो रुकता था, कार रुकती थी, स्कूटर रुकती थी, सबसे पहले पड़ोसी दौड़ के आते थे। तो कभी कभी तो परिवार वाले बाद में देखते हैं, पड़ोसी हमें पहले देखा होगा। तो जो भी था, आप उनके लिए धन्यवाद लिखिए। सबको लिखने में मजा आया रहा है ना? ये टॉपिक कैसा लग रहा है आपको, आप बता सकते हैं। सोचा था कभी ये टॉपिक लेके आऊंगी? कभी नहीं। तो लिखिए, जिसमें हमारी अंदर से खुशी निकले ना, फीलिंग निकले, वो टॉपिक पे लिखने में बहुत मजा आता है। कि वो फील कर पा रहे हैं कि वाह, हम मम्मी के गोद में या दादी के गोद में होंगे, कैसे पड़ोसियों ने हमें उठाया होगा, प्यार किया होगा। और भी हाथ, बाजार चली जाती तो वो हमको रखते भी थे। हाँ, तो हाथ में हमें शगुन दिया होगा, तो उस लक्ष्मी माँ का भी धन्यवाद कि उनके पास लक्ष्मी माँ की कृपा थी, जो उन्होंने हमें छोटे छोटे हाथों में पकड़ा दिया था। ये सोच के विजुलाइज करके कितनी खुशी मिल रही है। मेरे प्यारे पड़ोसी भी। हाँ, यस। जी मम्मी, मेरे नन्हे नन्हे हाथों में। फिर थैंक यू सो मच कि जब हमारे मम्मी वगैरह को कहीं बाहर जाना होता था, तो वो हमें पास में ही छोड़ के जाते थे कि आप इनकी थोड़ी देर टेक केयर करना, हम किसी जरूरी काम से आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ आपको ध्यान आ रहा है तो दिल से धन्यवाद कीजिए। अब उन्होंने आपको अगर टाइम दिया संभालने के लिए, तो उनके लिए धन्यवाद लिखिए कि उन्होंने अपने टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला, अपने बिस्तर पर हमें सुलाने के लिए अलाउ किया, और अगर कुछ खिलाया तो उसके लिए भी धन्यवाद कि उन्होंने हमें खाने को भी दिया। तो ये पूरा शुक्राना उसमें आ जाएगा मनी के लिए। हम सुसु बॉडी करते तो नैपी भी चेंज करते थे। यस, यस, सब करते थे। कभी हमने उनके बिस्तर भी खराब किए होंगे। हाँ। तो दिल से धन्यवाद। वो मैं कह रही हूँ, मैं एक हिंट दे रही हूँ, आप बाकी अपना। यस। फिर दिल से धन्यवाद कि वो अपने बच्चों के साथ आपको खेलने के लिए अलाउ करते थे। बहुत शुक्रगुजार और आभारी हूँ। जैसे मुझे तो नाम याद आ रहे हैं तो मैं नाम लिख रही हूँ। आपको अगर नाम नहीं याद आ रहे हैं तो आप प्यारे पड़ोसी भी लिख सकते हैं कि आप हमें बहुत प्यार से खाना खिलाते थे, आपके बच्चों के साथ हमें टाइम स्पेंड करने को देते थे,
और खिलौने शेयर करते थे। आज जो कुछ इतने चैलेंज हमारे नेबर्स के साथ आ रहे हैं ना, वो इसी वजह से कि हमने कभी उनका शुक्रिया नहीं किया था। इसलिए दिल से शुक्रिया कीजिए कि ये कितनी बड़ी, देखो, नियामत है कि हम अपने पड़ोसियों के यहाँ भी सोए हो, खाया हो, खेला हो, तो धन्यवाद करेंगे। फिर थैंक यू सो मच कि जैसे कभी हमें स्कूल जाना होता था और हमारे मम्मी पापा के पास टाइम नहीं था या नहीं पहुंचा पाए थे, तो उन्होंने आपको बोला हो कि कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, इनको भी छोड़ देंगे। तो दिल से उनका धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने हमें सही समय पर स्कूल पहुंचा दिया था। फिर दिल से धन्यवाद करेंगे कि कभी हम मेले जाते थे, कोई मूवीज देखने जाते थे, हमारे फैमिली में टाइम नहीं होता था, तो हम पड़ोसियों के साथ ही चले जाते थे। तो अगर वो आपको लेके गए और अगर वहां पर आपको मूवी हॉल में कुछ खिलाया हो या जिस ट्रांसपोर्टेशन से आपको लेके गए हो वो पैसे दिए हो, तो उसके लिए धन्यवाद। इतनी तो अब हमें समझ आ गई थी कि अब हमें याद है कि हम किन के साथ मूवी देखने जाते थे, बड़े हो गए ना, तो ये सब याद है कि हम क्या क्या करते थे नेबर्स के साथ। साथ में स्टडी करते थे, घंटों घंटों उनके घर में बैठे रहते थे। कभी तो उनकी मम्मी वहीं पे ही हमें खाना भी खिला देती थी, और ऐसा कुछ होता था तो बोलते थे लेट हो गए हो, यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। तो वो याद करो आप अपना बचपन। तब पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता था, प्यार होता था, भरोसा होता था। तो हम सब ये काम पड़ोसियों के साथ करते थे। फिर कभी कभी कोई पिकनिक करने जाते थे या बाहर कोई घूमने जाते थे, तो भी कोई पड़ोसी इतने अच्छे होते थे कि कोई बात नहीं, मेरे बच्चों को भी कंपनी मिल जाएगी, आप अपने बच्चों को भेज सकते हो। तो अगर ऐसा भी है तो आप उनके लिए भी दिल से धन्यवाद लिखें। चलिए, अब हमारा बचपन खत्म होता है, अब आगे लिखेंगे। आप अपना अपना बचपन देख लो, या कभी आप नाना नानी दादा दादी के, सॉरी, मामा मामी के घर गए हो और उनके यहाँ पड़ोसी बच्चे भी आपके साथ आके खेलते थे, आपके साथ उनको बहुत अच्छा लगता था, आज भी आप उन्हें याद करते हैं, तो उनके लिए भी आप दिल से धन्यवाद लिखो। या उन्होंने आपको कुछ ऐसी चीज सिखाई हो, फिर थैंक यू सो मच। अब जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो बोलते हैं ना कि हम जो देखते थे वही सीखते थे। तो अगर पड़ोसी के बच्चे कुछ अच्छे नंबर लेके आते थे, कुछ अच्छा काम करते थे, तो हम उनको देख के हमारे में भी एक जोश आता था, उत्साह आता था कि अच्छा उसके 80% नंबर आए, मैं भी 90 लेके आऊंगा। अच्छा उसने वो कोर्स किया है, मैं भी सीखूंगा। तो ऐसा कोई जिसको आपके पड़ोसी के बच्चों को या पड़ोसियों को देख के आपने भी वो चीज करी हो और आज आप वो मिस करते हो, धन्यवाद नहीं बोला हो, तो आज मौका है दिल से धन्यवाद करने का। लिख डालिए। के बच्चे तो आज भी फ्रेंड्स हैं हमारे। यस। फिर पड़ोसियों के यहाँ आपने कुछ ऐसी चीज देखी हो कि जैसे कोई पास वाली आंटी स्वेटर बहुत अच्छे बनाती है, क्रोशिया बहुत अच्छा करती है, कोई स्पेशल डिश अच्छी बनाती है और उन्होंने आपको सिखा दी और आज भी आप वो बनाकर वाई वाई लूटते हैं, तो उनके लिए आज उनको धन्यवाद भेजें। दिल से धन्यवाद करें कि उन्होंने आज आपको जो सिखाया
उसकी वजह से आप को बहुत तारीफ मिलती है या पहचान मिलती है। फिर दिल से धन्यवाद करेंगे कि जब हम एक दूसरे के साथ डिश एक्सचेंज करते थे तो हमें अच्छी डिश खाने को मिलती थी। तब ये गूगल देवता और ये सब नहीं होते थे, कुकिंग की क्लासेस या ये, तो हम सब आसपास वालों से ही, कोई गुजराती होता था, उन्होंने अगर ढोकला बनाया, ये बनाया, तो हम उनको बोलते थे बहुत अच्छा है, आप हमें भी सिखा दीजिए। कोई पंजाबी आंटी होती थी, हम उनसे मठरियाँ सीखते थे, किसी से अचार सीखते थे। तो ऐसे आपने बहुत सारे काम सीखे होंगे या टेस्ट किए होंगे, तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है। फिर दिल से धन्यवाद कीजिए कि अगर आपके यहाँ टीवी नहीं था और आप पड़ोसियों के यहाँ टीवी देखने जाते थे, और वो कितने प्यार से आपको घंटों घंटों बिठा कर रखते थे, अलाउ करते थे टीवी देखना, चाहे उनका मन हो नहीं हो। तो इलेक्ट्रिसिटी तो उनकी लगती थी ना। लक्ष्मी माँ के लिए भी धन्यवाद करेंगे, हमने उनकी। पड़ोसी के यहाँ वीसीआर में मूवी देखते थे। यस, हमारी वजह से वो देखो, पहले तो छोटे छोटे घर होते थे, उनका सोने का टाइम होता था, खाने का टाइम होता था, फिर भी वो हमें अलाउ करते थे कि ठीक है, आपको टीवी देखनी है आप करो। तो दिल से मैं तो बहुत मतलब पड़ोसियों का धन्यवाद करती हूँ। और मुझे आज रजत शर्मा की, आप लोगों ने सुना है एक इंटरव्यू में रजत शर्मा ने क्या बोला था, कोई बता सकता है? उन्होंने बोला था कि हमारे पास पढ़ने की जगह नहीं होती थी, बहुत सारे भाई बहन होते थे और स्ट्रीट लाइट पे पढ़ते थे। 8 भाई बहन एक ही कमरे में सोते थे। नहीं, उसके अलावा उन्होंने ये बात कही थी कि हम टीवी देखने पड़ोसियों के यहाँ जाते थे। के घर जाते थे तो एक उन्होंने बार, बोला। हाँ जी, हम्म कंप्लीट कर लो, हम्म। फिर आप बोलिए। हाँ तो हाँ। जब उनके एक बार पड़ोसी ने उनको बोला कि नहीं, मैं टीवी के लिए अलाउ नहीं करूंगा, मना कर दिया था टीवी। तो वो जब रोते हुए घर में आए थे तो उनके पापा ने बोला कि तुम दूसरों के यहाँ टीवी देखने जाते हो, कोई ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें टीवी में देखने के अरे लिए। और वो बात उनको इतनी चुभ गई कि उन्होंने तब से ये स्ट्रीट लाइट पे बैठकर पढ़ाई करी और हम्म। आज उस सपने को पूरा कर लिया। तो कोई ऐसी लाइन जो आपको किसी पड़ोसी ने बोली हो और आपका जीवन पूरा बदल गया हो या उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा हो, तो उसके लिए आप दिल से दें। अब सोचिए रजत शर्मा को कितना धन्यवाद करना पड़ेगा अगर वो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में आएंगे। देखो आज भी वो पूरी टीवी पर वो ये बात बता रहे हैं पड़ोसी की। तो ऐसे ही हमें भी कोई ऐसी बात हो तो दिल से आज हमें मौका मिला है धन्यवाद करने का, इस ग्रुप में बैठ के लिखने का। तो ऐसे लिखिए याद करके, ठीक है? थैंक यू। फिर दिल से धन्यवाद करेंगे कि जैसे हमारे घर में टेरेस नहीं है, आप खेल नहीं पाते, आप पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलने जाते थे। फिर धूप नहीं आती थी तो आप पड़ोसियों के यहाँ कुछ ऐसी चीजें, अचार, मुरब्बे और ये सब सुखाने के लिए जाते थे और वो अलाउ करते थे। तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। तब तो सारे काम, पापड़, अचार वगैरह सब हाथ से बनते थे और उसके लिए धूप बहुत जरूरी होती थी। तो उसमें हमारे पड़ोसी बनाने के लिए भी हेल्प करते थे, और अगर हमारे यहाँ धूप नहीं आती थी तो वो सुखाने के लिए भी अलाउ करते थे अपना टेरेस। तो दिल से धन्यवाद। बहुत मजा आ रहा है वो बचपन की बातें याद कर कर के। कितना हम, लाइट, स्ट्रीट लाइट चली जाती थी, घरों में लाइट चली जाती थी तो हम पड़ोसी सब एक दूसरे के साथ अंधेरे में बैठकर बाहर बातें करते थे।
एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे। फिर सर्दियों में सब्जियां साफ करना होती थी, तो एक दूसरे के यहाँ पड़ोसी चले जाते थे और हमारा काम जो घंटों में होता था वो कुछ मिनटों में ही हो जाता था। याद करो। फिर दिल से धन्यवाद कि जब हम कहीं ट्रैवल करने जाते थे तो कुछ ऐसी चीजें हमें चाहिए होती थी, वो पड़ोसी हमें दे देते थे कि आपको नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं, हमारे पास न्यू साड़ी है, आप किसी शादी में पहन के आइए। कोई ज्वेलरी होती थी मैचिंग, वो दे देते थे। अपना अपना बचपन याद करके थैंक यू लिखते जाओ। तब कोई वेडिंग प्लानर और ये नहीं होता था। घर में मैरिज होती थी, आधा काम तो हमारे पड़ोसी करते थे। कभी बिस्तर एक्स्ट्रा दे देते थे, चेयर दे देते थे, अपने घर में टेंट लगा के बोलते थे आप गेस्ट का खाना इधर खिला सकते हो। कितने सारे काम, यानी आधे बाहर वाले रिश्तेदार तो सिर्फ शादी अटेंड करके जाते थे, लेकिन जो असली हेल्प मिलती थी वो हमें नेबर्स से मिलती थी। तो कितना शुक्रिया करना चाहिए लक्ष्मी माँ का, उनका, उनके समय का। कभी कभी क्रॉकरी भी मिल जाती थी पड़ोसी के यहाँ से। सब सब मिलता था। क्रॉकरी क्या, सब, कभी बिस्तर, कभी टीवी देखने जाना। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट आऊंगी कि तब लैंडलाइन फोन होते थे, तो जरूरी नहीं था कि सबके घर में फोन होते थे। घंटों घंटों बैठ के वहां हम इंतजार करते थे, वो हमें नाश्ता भी करा देते थे। हमारे रिश्तेदारों के फोन आते थे, हम इजीली बात कर पाते थे। मैम मैं एक शेयर करूँ? हाँ बोलिए। इसी से रिलेटेड हो तो करना, नहीं तो बाद में दूसरा टॉपिक लेंगे, नहीं तो एक फ्लो हमारा वो हो जाए। नहीं मैम, नेबर्स के ऊपर ही है। जी। जब भी हम लोग डोंबिवली रहने के लिए गए थे ना, तभी मेरी सगाई हुई थी। सगाई में मेरी मम्मी अकेली थी, तो मेहमान लोग का सबका खाना बनाने का था और एक ही घंटा बाकी था। तो सब नेबर्स लोग को टेंशन आ गया कि कैसा इसका सगाई होगा करके। सब नेबर्स यानी कि 10-15, हम लोग चौल में रहते थे तभी, तो सब नेबर्स लोग इकट्ठा आके मेरा पूरा सगाई का खाना बना के मेहमान लोग को खाना परोस के सबको दे के उनको विदाई भी किया था। तो मैं हार्डली उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना ही। थैंक यू। और नेक्स्ट टाइम जो भी सब शेयरिंग कर रहे हैं ना, कोशिश करके एक एक लाइन में करें ताकि सबको चांस मिले। और जो हमारा अभी लिखने का फ्लो है ना, कि भाई मेरी सगाई में बहुत बड़ा चैलेंज था कि 1 घंटे में सारी तैयारी करनी थी। नेबर्स आए थे और उन्होंने बहुत हेल्प करके हमारा सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से कर दिया है। इस तरीके से जब करेंगे ना, नहीं तो फिर क्या होता है, हम लिखने वाले फ्लो में जा रहे हैं और फिर हम स्टोरी में चले जाते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच मीना जी। नेक्स्ट हम कहाँ पहुंचे थे, पड़ोसी क्या, लैंडलाइन फोन पे। हाँ, तो देखो हमारे कितने जरूरी मैसेज। जरूरी नहीं था कि वो रिश्तेदार हमें सिर्फ बात करने के लिए फोन करते थे। कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती थी कि वो हमें बताते थे कि भाई ऐसा ऐसा अभी है, आप सही टाइम पे पहुंच जाओ। तो ऐसे इमरजेंसी कॉल में भी वो हमारे नेबर्स ही हमें काम करते थे एक मैसेंजर की तरह। तो हम तो उनके लिए देखो वो मैसेंजर थे, टेक केयर थे, हमारे टीचर्स थे। कभी कभी पास में कोई ऐसी टीचर होती थी या जिनको कोई सब्जेक्ट में बहुत अच्छा, इंग्लिश हो या मैथ्स उनको बहुत अच्छे से आता था, तो हम बच्चे उनके पास चले जाते थे कि आंटी आप हमें ये सिखा दो, आप बहुत अच्छे से तरीके से समझाते हो। उनके बच्चों के साथ हम भी सीख जाते थे। तब ऐसा कुछ नहीं था कि ट्यूशन ही लेना है या ये करना है, बहुत कुछ सीखते थे। तो दिल से धन्यवाद करें उनका। फिर नेक्स्ट, दिल से धन्यवाद करेंगे कि आपकी मम्मी को या आपको कोई ऐसा हेल्थ चैलेंज आया था, और जैसे अभी इन्होंने मीना जी ने बताया, तो कोई पड़ोसी आके हमारे घर में सारे काम करके जाता था, खाना बना के जाता था। तब ये मेड वगैरह का नहीं होता था, सारे काम खुद हम हाथ से करते थे। तो जब घर की लेडीज को कोई हेल्थ चैलेंज आता था
तो सारे नेबर्स ही मिलके हेल्प करते थे। कभी कोई खाना भेज देता था, कभी कोई घर पे आके बना के जाता था। तो दिल से धन्यवाद। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चाहे आपके नेबर्स ने कभी आपके लिए कुछ नहीं भी किया है, लेकिन जब आपकी शादी की बात हो रही थी तो सबसे पहले इंक्वायरी कहाँ की जाती थी, बताइए। पड़ोसी से। यस। तो कितना आज उनके लिए ग्रेटिट्यूड बनता है कि पड़ोसी आखिर से ही उनकी इंक्वायरी वजह हुई। से आपकी इतनी अच्छी हम्म। जगह मैरिज हुई है। आसपास से ही पूछते थे ना पहले कि लड़की कैसी है, खानदान कैसा है, इनका कैसा उठना बैठना है। तो ये कितने बड़ा उन्होंने देखो आपके लिए ये काम किया है। तो दिल से धन्यवाद लिखिए उनके लिए। तब ऐसा नहीं था कि लड़के लड़की आपस में बात करके और सब अपने पेरेंट्स के लिए या सब हमें इंक्वायरी मिलती थी, तब पड़ोसी ही होते थे, इंक्वायरी करके जाते थे। हमें पता ही नहीं पड़ता था, जब शादी करके जाते थे तब हमें मालूम पड़ता था कि ये लोग ऐसे पड़ोस में आए थे और पूछ कर गए थे। तो दिल से धन्यवाद कीजिए। फिर दिल से धन्यवाद करेंगे कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई थी और उन्होंने टाइम से आपको हॉस्पिटल पहुंचाया था, और आज उनकी वजह से आप सही टाइम पर पहुंचे और आप यानी अपनी लाइफ को सेव कर पाए। तो दिल से धन्यवाद। तब फोन वगैरह नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, पड़ोसियों को ही पहले बुला के और बोलते थे हमें हेल्प चाहिए। तो दिल से धन्यवाद लिखिए। वो सही टाइम पर डॉक्टर को ले आते थे, दवाइयाँ ले आते थे, हमारी टेक केयर करने के लिए अपना टाइम निकाल कर हमारे साथ घंटों बैठे रहते थे। तो उनके मेरी डिलीवरी के लिए पड़ोसी की गाड़ी में ही हॉस्पिटल गई थी। हाँ, तो कह रही हूँ ना, सबका अपना पर्सनल है। क्या क्या आपने हेल्प ली है पड़ोसियों से, कैसे पड़ोसी थे, क्या आपने उनकी हेल्प ली, आप वो लिख सकते। फिर आप जैसे मुझे ध्यान आ रहा है कि मेरी सारी सिस्टर की जब शादी हुई थी तो हम अपने घर की चाबी, सब लोग बाहर गए थे, हम अपने घर की चाबी पड़ोसियों के यहीं देके जाते थे कि पीछे आप टेक केयर कर लेना। देखो कितना विश्वास होता था। तो दिल से धन्यवाद जिनके आप अपना पूरा घर की चाबी देके गए और उन्होंने आपकी ये घर की टेक केयर की। अपने कमरे भी खाली करके दे देते थे। यस। अपने कमरे भी खाली कर, जब मेहमान आते थे तो हाँ, उनके कमरों में भी जाके रहते थे मेहमान। कमरों के अलावा उनका पूरा, अगर जैसे हम लोग यहाँ ध्यान नहीं रख पाते तो उनको वहां पे खाना भी कई बार खिला देते थे, रात को सोने की भी पूरी व्यवस्था कर लेते थे, कितना कुछ करते थे हम। हाँ, बहुत। यस। तो आप सोचिए आपका कितना मनी उस समय सेव हुआ, आपका समय सेव हुआ, उन्होंने आपके गेस्टों का टेक केयर किया तो। एक बार मेरा बेटा घर लॉक करना भूल गया, ऐसे ही चला गया था। सामने से पड़ोसी का फोन आया, आपका घर खुला है, और मैं ताला चाबी लगा दिया हूँ। यस। और दिल से धन्यवाद कीजिए कि उस समय कॉल वगैरह नहीं होते थे, तो कभी कुछ ऐसा मालूम पड़ता था तो पड़ोसी पहले बताने आते थे कि आपके बेटे का देश देश या ऐसा, या वो ऐसे स्कूल में। कितनी सारी ऐसी चीजें थी जो हमें नेबर से हेल्प मिलती थी। कुछ इमरजेंसी में मेहमान आ जाते थे घर में, कोई राशन खत्म हो जाता था, सबसे पहले हम हाँ, पड़ोसियाँ क्या जाते थे और हमारी, मतलब बोलते हैं ना कि एक कोई चाय के लिए आ जाए और उस समय हम बोले कि नहीं हमारे घर में वो नहीं है, लेकिन वो हमारी इज्जत रख देते थे। पड़ोसी आके कभी दूध दे के जाते थे और ये। तो दिल से धन्यवाद। फिर कभी पड़ोसी के यहाँ फ्रिज था, आपके यहाँ बाद में आया, तो आपने कितनी बार उनसे बर्फ ली होगी और एंजॉय किया होगा कोल्ड ड्रिंक्स का, उनकी वजह से। तो दिल से धन्यवाद।
कोरियर आता था, घर लोग होता था तो पड़ोसी रखते थे। हाँ, पोस्टमैन तब आते थे तो हम कहते थे कि पास वाले ही ले लेते थे और वो हमें पोस्ट देते थे। तो दिल से धन्यवाद। फिर गर्मियों में बहुत सारा हम जैसे कुछ ऐसे गेस्ट आने वाले थे, बहुत सारा दूध ले लेते थे या कुछ ऐसी डिशें बनाते थे, तो हमारे फ्रिज में छोटे छोटे फ्रिज होते थे, जगह नहीं होती थी, तो पड़ोसी हमें हेल्प करते थे रखने के लिए कि आप हमारे फ्रिज में रख के जाओ। कभी कपड़ों को सुखाने में, सब्जियां साफ करने में, कभी बच्चों को संभालने में, हर चीज में देखो वो हेल्प करते थे। तो हुए ना, खून के रिश्तों से भी ज्यादा उनकी अहमियत। फिर दिल से धन्यवाद कीजिए कि कभी किसी के घर में कोई चोर आए थे और पड़ोसियों ने पहले देख लिया था और आपको बता दिया था कि ऐसे ऐसे, और आप बहुत बड़ी अनहोनी से बच गए थे। तो दिल से धन्यवाद कि उन्होंने अपने घर की लाइटें जला ली, वो बाहर निकल के आए तो चोर। बच्चे तो पढ़ाई में मोटिवेट, बहुत अच्छे पढ़ाई में थे, तो उनसे मोटिवेट होके मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दे पाई। हाँ, मैंने बोला ना कि कभी कभी हम बच्चों के उससे बहुत वो होते हैं कि इनके बच्चे इतने होशियार हैं, ये डॉक्टर का कोर्स कर रहे हैं, हम भी अपने बच्चों को करा लेते हैं। कितनी बार तो वो हमारे एडवाइजर भी बनते थे। कुछ ऐसी हमें सलाह लेनी होती थी जो हम अपने रिश्तेदारों से नहीं ले पाते थे, तो वो पड़ोसी हमें बहुत अच्छी एडवाइस देते थे। तो सब अपना अपना लिखिए। चलिए, ये तो पूरा हमारा बचपन हो गया। अब नेक्स्ट प्रेजेंट में आइए। ये पुल का घर पे उतरना है। हाँ। फिर नेक्स्ट, अभी जैसे हमारे पासपोर्ट बनते हैं, आधार कार्ड बनते हैं, बैंक की इंक्वायरी हाँ, होती है, तो सबसे पहले पुलिस किसके पास पूछती है? नेबर्स से। तो कितना धन्यवाद करना चाहिए कि आज उनकी वजह से आपके इतने इजीली गवर्नमेंट के काम हो जाते हैं। अगर आपके उनके साथ रिलेशन अच्छे हैं तो देखो मिनटों में आपका पासपोर्ट भी बन जाता है, बैंक के भी, जो भी। जरूरी नहीं है पासपोर्ट ही, बहुत सारी ऐसी इंक्वायरी में पुलिस इंक्वायरी लगती है तो वो आसपास से ही पूछती है। कोई वीजा लगवाना है या कुछ, बहुत सारी इंक्वायरी होती है। तो दिल से धन्यवाद कीजिए। थैंक यू सो मच सपना जी। मेरी मोबाइल की चार्जिंग चली गई है, नागपुर से भांडुर में पहुंची अभी। मैं थैंक यू। रिकॉर्डिंग पूरा लिख लूंगी। हाँ जी। यस। थैंक यू थैंक सो यू। मच। तो मिलने की निकल गई तू। फिर दिल से धन्यवाद कीजिए। ये आज आपको, उनके पास गाड़ी नहीं है और आपके पास है, तो वो आपको पार्किंग अलाउ करते हैं शेयर करने के लिए या स्पेस देते हैं। तो दिल से धन्यवाद कीजिए। फिर दिल से धन्यवाद कीजिए कि जब कोविड के टाइम में था, तब सबसे अच्छा टाइम आपका किन के साथ बीता? पड़ोसी के साथ। फिर सोचो, हम बात मतलब अपने रिश्तेदारों के साथ ना टाइम स्पेंड कर पाते थे, ना उनके साथ जा पाते थे, लेकिन वो सबसे बेस्ट हमारे जो बोलते हैं ना रिलेटिव थे, या हमारे मन को सांत्वना देते थे, या जो भी इमरजेंसी उस समय किसी की आई थी, तो सबसे पहले साथ हमारे पड़ोसियों ने ही दिया। तो आज उनका भर भर के शुक्रिया करना है। कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से उनका हमको शुक्रिया करना है। कितने पड़ोसियों में तो ऐसा भी था कि चलो मिल में जो भी, अगर फ्रूट वेजिटेबल्स ग्रोसरी उस समय मिल रही थी तो सब शेयर करके एक दूसरे के साथ, भाई आपके घर में आज ये नहीं है तो चलो आप ये ले लो। अपना घर का राशन भी उन्होंने शेयर किया आपके साथ।
तो शुक्रिया लिखिए कि आप उनकी वजह से सरवाइव कर पाए उस सिचुएशन को भी। कोविड टाइम में मेरा पूरा राशन पड़ोसी से ही आया था, उनकी गाड़ी में ही आता था। तो लिखिए दिल से धन्यवाद। फिर उन्होंने आपके साथ गेम खेले, एक ही अगर कमेटी में थे तो आपके सारे पड़ोसी मिलके आप लोग किटी करते हो, गेम खेलते हो, वॉक करते हो, उसमें आपको वो साथ देते हैं, तो दिल से धन्यवाद। बच बचपन में भी तो उनके साथ इतना खेल खेले हैं हम लोग। हाँ, यस, बचपन में भी तो बहुत खेले हैं बहुत बहुत। पड़ोसियों के बच्चों से। हाँ, मैंने बोला ना, जैसे लाइट भी जाती थी, या क्या पहले तो पड़ोसी ही होते थे, दरवाजे बंद भी नहीं होते थे, एक दूसरे के घर में ऐसे ही चले जाते थे, कब किसके यहाँ खाना खा रहे हैं, कभी किसके यहाँ खाना खा रहे हैं, किसके यहाँ सो रहे हैं, हमें खुद पता नहीं होता था, नींद में ही हमारी मम्मी हमें उठा के जाती थी। तो दिल से धन्यवाद। मैंने कहा ना, सब अपना अपना बचपन याद करके और लिखेंगे कि हमने क्या क्या किया था। कभी उनके साथ मूवी देखने जाते थे, ट्रेन में भी उनके रिलेटिव के यहाँ भी हम चले जाते थे, इतना हमारा प्यार हो जाता था। साथ में स्कूल जाना, साथ में पढ़ाई करना, खेलना, बहुत सारी चीजें सीखना, तो दिल से धन्यवाद। फिर दिल से धन्यवाद करेंगे। कोविड के बाद आपके नेबर्स आपके लिए क्या करते थे, बताइए। बताइए बताइए। जैसे मैंने बताया कि पासपोर्ट का है, ये इंक्वायरी ये में करते हैं, फिर उसके बाद जब कोई कोरियर आता है या कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, तो वो हमारे नेबर्स ही कलेक्ट करते हैं और फिर हमें देते हैं, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। दिल से धन्यवाद कि कभी आप अभी पार्टी अरेंज कर रहे हैं, आपके यहाँ ऐसा खुला एरिया नहीं है, तो आप पड़ोसी की यहीं करते हैं। फिर दिल से धन्यवाद कभी गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है और आपको टाइम से खाना पहुंचाना होता है, तो आप पड़ोसियों की यहीं बना कर ले आते हैं उनके गैस पर, तो दिल से धन्यवाद। सिलेंडर दे भी देते थे। यस। किसी के यहाँ एक्स्ट्रा सिलेंडर होते थे तो वो कहते थे लेके जाओ, फिर चाहे हम 8 दिन के बाद लौटाते थे या 10 दिन के बाद। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें सबसे पहले पड़ोसी काम आते हैं। सबसे बड़े रिश्तेदार मैं कहती हूँ ना, उस समय हमारे नेबर्स ही होते हैं, जब कोई ऐसी, चाहे वो सुख का माहौल है या गमी का, हेल्पर्स कभी हमारे। ध्यान ही नहीं आया कितनी इम्पोर्टेंस है उनकी, कितनी लाइफ में हमारी इम्पोर्टेंस रही है। यस कभी नहीं आया ध्यान में। जी। आज लग रहा है वाकई कितनी इम्पोर्टेंस। अभी तो बहुत सारे, जब आपको आज पूरे दिन में याद आएंगे ना, फिर याद आएगा, अरे हाँ, इस पड़ोस वाले से तो मैं ये साड़ी लेके गई थी, इस वाले ने तो मुझे ये हेल्प करी थी, इस समय इसने मेरे बाल बना दिए थे, इस समय मम्मी मुझे यहाँ छोड़ के गई थी। धीरे धीरे जैसे आपको याद आएगा, आप दिल से धन्यवाद लिखते जाना, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम की सीमा होती है। तो टाइम हो चुका है, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं वुमेन्स डे पे आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, तो सभी लोग रेडी है? यस। यस। तो जैसे कि हर लेडीज का सपना होता है कि हम एंड तक बिल्कुल फिजिकली फिट रहें, क्योंकि और लेडीज का होना भी चाहिए, क्योंकि जब वो फिट रहेगी तो वो खुश रहेगी, खुश रहेगी तो पूरे घर को अच्छे से
मेंटेन कर पाए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों की, हस्बैंड। आजकल तो सब अपनी जिम्मेदारी बांटते हैं, लेकिन हर लेडीज का सपना होता है कि वो फिट रह के घर को भी चलाए और खुद को भी टाइम दे, इंजॉय करे। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए फिजिकली डेली उसको 15 मिनट टाइम देना है अपने आप के लिए। आप जब भी नहाने जाते हैं, पूरे बॉडी पर 10-15 मिनट पहले ऑयल की मसाज कर लें। इससे पूरा दिन आप एक्टिव रहते हैं, फिट रहते हैं। फिर सेकंड, अगर हम ऊपर से अगर लेंगे तो आप पहले हेड पर अच्छे से मसाज कर लीजिए, बॉडी पे मसाज कर लीजिए। फिर फेस के लिए इंतजार नहीं करें कि हम पार्लर जाएंगे या कहीं जाएंगे। आपके घर में मिल्क है, उसमें चाहे आप कोई भी चावल का आटा डाल दें या बेसन डाल के आप अपने चेहरे को रोज डेली इससे वॉश कर सकते हैं, तो आपका चेहरा हमेशा चमकता रहेगा। नेक्स्ट, फिर हमारे नेक के लिए, तो उसके लिए आप मुलेठी, क्योंकि बोलते हैं ना, एक लेडीज की अगर प्यारी आवाज होती है, प्यार से घर में बात करती है, तो सबका दिल जीतती है। तो एक छोटी सी मुलेठी को आप छोटा सा थोड़ा सा पाउडर या टुकड़ा लेके चूसते रहिए। फिर अपने हार्ट को और अपने लंग्स को एक्टिव रखने के लिए प्राणायाम, जैसे ही आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ना, अगर आप वॉक करने नहीं भी जा पाते हैं, बालकनी में जाके आप 5 मिनट प्राणायाम कर लीजिए। और आजकल तो मोस्टली सब ये लोग करते ही हैं, इतना तो सब मुझे पता है, लेडीज अपने ऊपर ध्यान देती है। फिर स्टमक के लिए, जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा सेंधा नमक लगा के आप वो खा सकते हैं, या फिर सौंफ और गुड़ जब वो खाएंगे ना, तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट, सारा दिन हम सेंधा नमक और क्या बोला? जी, सेंधा नमक। अदरक के टुकड़े पे, जिंजर पर थोड़ा सा सेंधा नमक अच्छा। लगा के उसको खा सकते हैं, तो खाना डाइजेस्ट सिस्टम भी अच्छा होता है और खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। फिर आप सारा दिन यही कहते हैं कि मेरी कमर दुखती है, मेरे पाँव बहुत दुखते हैं, तो उसके लिए आपको जो भुजंग, अगर योगा करते हैं तो भुजंग आसन आपको जरूर करना चाहिए 5-6 बार। या जब आप सोने जाते हैं दिन को या रात को, तो दीवार से टच करके अपने दोनों पाँवों को ऐसे ऊपर 90 डिग्री पर करें, तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन जब हमारा हार्ट की तरफ आता है, तो हमारे लेग्स हेल्दी बनते हैं। तो ये हो गया फिजिकली। सबको कैसा लगा? सिर्फ अपने आप को 15 मिनट टाइम देना है, यस और नो बता दीजिए। वाओ, मजा आ गया। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल भाभी, यस। तो इस तरीके से हम खुद को 15 मिनट देके फिजिकली फिट रह सकते हैं। नेक्स्ट आ गया यस। इमोशनली। तो इमोशनली जो भी आपके डेली, जैसे हम चाहे कितनी भी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा फियर आता है, गिल्ट आता है, तो उस समय जो भी आपकी फीलिंग ऐसी आ रही है, आप अपने कागज पर वो लिख लें। अब कागज पे लिख के, जैसे हम 5 तत्वों से बने हैं, उन्हीं 5 तत्वों में उसको करना है। अगर आपने ये पेपर लिख लिया, तो या तो आप टुकड़े टुकड़े करके पानी में परवाह कर दें, फ्लश आउट कर लें, या बर्न कर लें, या हवा में उड़ा लें, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी भी है, तो आप नहाने में थोड़ा सा नमक डाल के नहा लें, तो आप अपने आप को बहुत हल्का फील करें। तो इस तरीके से आप इमोशनली भी अपने आप को लाइट कर सकते सपना जी, इमोशनली में ये नेगेटिव थॉट रहेगा तो चलेगा क्या?
मैं वही तो कह रही हूँ कि इन केस कभी आप बिलो द लाइन जा रहे हैं तो हाँ उसको ये हाँ, करके, बिलो द लाइन हो जाता है फीलिंग्स। हाँ तो मैंने ये बताया ना, आप रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनना कि जो 5 तत्वों से बने, 5 ही तत्वों में फिर हम उस नेगेटिव को डिस्ट्रॉय कर दें, या फिर ट्री को हक कर दें, ओके या फिर बर्न कर ओके। दें फायर में, इस हाँ तरीके से, या स्पेस में जाके जो भी आपने लिखा उसको उड़ा देना है। तो इस तरीके से ये ओके। कर देना है। अब मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना है सबको पता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा पर वो देंगे, तो बताइए, अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो क्या करें? चलो मैं आपसे ही पूछती कोई भी दिल से नहीं लगाए। हूँ। सबसे बेस्ट है मिरर्स में जाके अफर्मेशन दो, खुद को प्यार करना, जैसा कि मैं रोज प्रेयर में कराती हूँ। मैं परमात्मा की बहुत प्यारी बच्ची, बार बार जब अपने आप को, किसके यहाँ से बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट। तो जब बार बार आप अपने आप को मिरर में ये बोलते हैं ना, आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। और कल या परसों मुझे पर्सनली भी किसी ने बोला था कि आप कॉन्फिडेंस पे भी क्लास लीजिए। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो ये यहाँ पर ब्लैक बोर्ड दिख रहे हैं ना मुझे, उसमें जब खूबसूरत चेहरे दिखेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको लगेगा कि अच्छा मुझे शेयरिंग करनी है, मुझे सामने दिखाई देना है, तो आप अपने आप को एकदम स्ट्रेट बैठोगे, आंखों में आंखें डाल के जब बातें करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बढ़ जाएगा। और अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है तो आप मिरर में जाके प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरीके से हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग भी बना सकते हैं। सबको कैसा लगा बताइए? सब समझ में वाह, बहुत अच्छा लगा आज की क्लास तो। बहुत वाह। अच्छा लगा। अमेजिंग। गजब, बहुत अच्छा, जी। बहुत बहुत अच्छा मैम। प्यारा। तो आज ये वुमेन्स डे पे आपको ये मैंने गिफ्ट दी है। अब आप समझ गए यस। होंगे कि मैं आपको क्यों बार बार बोलती हूँ कि प्लीज एक टाइम मैनेजमेंट अपना बनाकर 1 घंटा अपने लिए निकालिए, शिद्दत से विंडो ओपन करके यहाँ पर जब आप लाइव सेशन लेते हैं तो एक तो आपको एनर्जी मिलती है, और देखो कितना अच्छा लगता है जब ये सब फेस दिखाई देते हैं और मुस्कुराहट एक दूसरे को देते हैं, तो हमारा चाहे माइंड में जो भी थॉट होते हैं ना, लेकिन सबके इतने अच्छे चेहरे देख के ऑटोमेटिक हमारे चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। चीज का ध्यान रखिए, आप अपना फायदा कर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं कि हाँ मुझे शेयरिंग करनी है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज 10-15 मिनट ऊपर हो गई, इसके लिए मैं धन्यवाद करती थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू सो थैंक मच, यू मैम, मैम आप थैंक यू आपके थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू। मैम, लॉट्स ऑफ लव यू। हूँ। थैंक यू प्रीति जी। हाँ जी, मीना जी सपना बोलिए। मैम, आपकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ अपने जिंदगी लाइफ में भी मैंने महसूस किया। आपकी वजह से मेरे को बहुत कुछ लाइफ में कैसे जीने का वो समझ में आया। यस, हमें सिर्फ खुद पे ही काम करना है, कहीं और बाहर कोर्स करने की, इधर उधर भटकने नहीं है। हम खुद ही अपने, कह रही हूँ ना, आंखें बंद करके जब हम पूछते हैं ना तो हमें क्वेश्चन के आंसर हमारे अंदर से ही मिलते हैं, लेकिन हम बाहर पूछते हैं कि हम इसके लिए क्या करें, ये क्या करें। जैसे बच्चों के लिए क्वेश्चन आते हैं, किसी के लिए आते हैं, सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या मेरे में इतना पावर है? मैं अपने में पहले लेके आऊं, फिर मैं अपने बच्चों के लिए करूंगी। अब पहले अपने आप को प्यार करें, अपने आप को टाइम दें, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, बाहर की दुनिया अपने आप अच्छी हो जाएगी। ठीक है? चलिए। तो लाइफ लाजमी में मुझे करने कुछ के भी लिए चैलेंज आता है ना तो आपका चेहरा ही मुझे सामने आ जाता है। तो नहीं, मेरे को वो जो चैलेंज है ना उसका ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाता है कि हाँ बाबा ये ऐसा करने का है, क्योंकि बस हो गया उधर ही। क्योंकि आप ग्रहणशील हैं, जब हम ओपन हो जाते हैं ना, किसी डाउट में नहीं रहते हैं कि अरे मैं होगा कि नहीं होगा, ये होगा। जब आप मन से शांत होते हैं, खुश होते हैं, आपके अंदर से आपका
आपका यूनिवर्स, आपका सोल, जो भी आप बोलो, इनर चाइल्ड बोलो, वो आपको धीरे से आंसर दे रहा होता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, बाहर सुनने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपने आप आंसर अंदर से ही मिलता है। थैंक यू। ये तो बात सच है। मैं कभी भी कुछ भी ऐसा चैलेंज आता है ना, तो मैं खुद को ही पूछती हूँ, मेरे को ये बात का आंसर चाहिए। वो किसी भी रूप से, सीरियल्स के रूप से, इसके रूप से, किधर से भी आंसर मिल जाता है मुझे। और अंदर से भी एक आवाज आती है कि हाँ यही आंसर है करके। तभी खुद को फीलिंग होता है हाँ है करके, ऐसा कुछ तो है। बस चलिए वो सभी लोग तभी मुझे वीडियो ऑन कीजिए, थैंक क्योंकि यू, टाइम ओवर हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। सपने पूरे हों। बहुत मजा आ रहा है, सब बहुत खुश हैं, शेयरिंग कर रहे हैं भर भर के, अपने पावर को पहचान रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं। वाह वाह, मजा। हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। सबके यहाँ लक्ष्मी माँ तो भर भर कर आ रही है। थैंक यू। लव, लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सपना। थैंक यू। लव यू सपना जी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू सो मच मैम। दिल से थैंक यू थैंक यू। so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. you। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you।